क्या मार्गला एनक्लेव 20 साल बाद होगा डेवलप और उसकी प्राइजेस जस्टिफाइबल हैं या नहीं, और इन प्राइजेस के ऊपर आपको आने वाले कुछ माह में ओन या प्रॉफिट कुछ मिल सकता है या नहीं, और क्या डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद फ्यूचर में 1 ईयर 2 ईयर्स डाउन द लाइन कोई स्पेशल डेवलपमेंट हिडन सरचार्जेस जो है वो आपके ऊपर फर्दर इम्पोज कर सकता है। और मार्गला एनक्लेव का डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो दूसरे फेजेस हैं, बिलखसूस डीएचए फेज 2 और फेज 5, उनके ऊपर क्या असर होगा, क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कुछ टैक्सेस में इसमें छूट है या नहीं। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड of our comment series dedicated specifically to Maragla Enclave based on many concerns, comments, and observations and opinions raised by our viewers and the members of our exclusive WhatsApp community, जिसमें हमारे members एक दूसरे के साथ भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है एक्सचेंज करते रहते हैं, बड़ी इन्फॉर्म्ड, समटाइम्स मोर इन्फॉर्म्ड देन मी डिस्कशन जो है वो वहाँ पे होती रहती है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम कि मार्गला एनक्लेव 10, 15 या 20 साल बाद जो है वो हैंड ओवर होगा। डीएचए वैली 2.0 जो है वो मार्गला एनक्लेव बनने वाला है। ठीक है, आई मस्ट से 2.0 नहीं 3.0, चूँकि रिवर व्यू साउथ जब लॉन्च हुआ था तब भी लोग उसको डीएचए वैली 2.0 ही कंसिडर करते थे। ठीक है, डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का पिछले 4-5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैग्निफिसेंट ओवरसीज सेक्टर के इन डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद, माई पर्सनल फेवरेट सेक्टर, साथ उसका सिस्टर सेक्टर है ओवरसीज सेक्टर जे डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद, जहाँ पे 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज 4 है, सेक्टर डी डीएचए फेज 4 है, 10 मरला के प्लॉट सेक्टर ए डीएचए फेज 4 हैं, रिवर व्यू साउथ है, रिवर व्यू नॉर्थ है, डीएचए डाउन टाउन है। ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी तकरीबन 4-5 साल की विंडो में डीएचए ने लॉन्च किए हैं। स्टेलर परफॉर्मेंस एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न। जे और के में तो आप कह लें कि वेल अंडर पेमेंट प्लान डिलीवरी जो है अभी लोगों की किस्तें पेंडिंग थी और वहाँ पे डिलीवरी डीएचए ने हैंड ओवर कर दी। जस्ट टुडे मैं अपने कोलीग वेरी डियर कोलीग इनाम भाई के साथ फेज़ 4 में विजिट पे था। वी लुक्ड अराउंड, हमने सेक्टर ए में भी देखा जहाँ 10 मरला के प्लॉट हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही थी। सेक्टर डी में भी देखा, जुमा 4 दिन हुए हैं, सेक्टर डी जो है वो लॉन्च हुआ है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट मशीनरी जो है वो चल रही थी। रिवर व्यू साउथ मैं तो कहता हूँ पोस्टर चाइल्ड है डीएचए की डेवलपमेंट की, अगर आपने एग्जाम्पल देनी है। लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। 100% आई एम श्योर कि बहुत एक डिसेंट इन्वेंट्री डीएचए के पास भी पड़ी होगी। डीएचए डिडंट केयर, उन्होंने स्ट्रीम रोल जो है डेवलपमेंट को वहाँ पे करके रखा हुआ है। आप रिवर व्यू नॉर्थ को देखें, डिपार्टमेंट्स को गए हैं, वहाँ पे भी ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो है वो चल रही है। डीएचए डाउनटाउन को देखें, मैं तो हैरान हुआ, आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग बाय इट, जब मैंने देखा कि वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई भी है। वेरी सून हम आपको उसकी वीडियो भी दिखाएंगे। ठीक है, सो डेवलपमेंट का रिकॉर्ड स्टेलर है, सपोर्ट करता है, बैकअप करता है कि आपको टाइमली यहाँ पे डिलीवरी मिलेगी। इफ़ नॉट अंडर द पेमेंट प्लान 3 ईयर्स देन मे बी बाय 3 ईयर्स। ठीक है, फिर आप ये देखें कि अगर डीएचएस को टाइम पे डिलीवर नहीं करता तो इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सुसाइडल एज फार एज द पीआर ऑफ डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद इज कंसर्न। फर्स्ट प्रॉपर उनकी एंट्री है सीडीए में, चूँकि मार्गला ऑर्चर्ड्स तो पहले का ही लोगों को जो है वो लॉट हुआ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग जो सोसाइटी है उनको पहले का गया हुआ है, वो डीएचए ने लॉन्च नहीं किया, ये डीएचए ने लॉन्च किया, प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी। अगर वो उसको फंबल करते हैं सो आई थिंक उनकी जो क्रेडिबिलिटी इट्स गोइंग टू टेक अ हिट बिगर देन डीएचए वैली। ठीक है, क्योंकि एवरीबडी वाज इन एंटिसिपेशन कि कब सीडीए में डीएचए जो है वो कदम रखेगा, उन्होंने रख दिए। दे फंबल इट, आई थिंक उनके लिए सुसाइड होगी, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो इतने इफ यू एंड आई कैन फिगर इट आउट, डोंट यू थिंक दे कांट फिगर इट आउट? ऑब्वियसली दे कैन। सो ये चीज़ उन्होंने फैक्टर इन की होगी। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाइमली यहाँ पे डिलीवरी डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद, डीएचए इस्लामाबाद की तरफ से हमें मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड कंसर्न जो आप लोग शेयर करते हैं कि प्राइजेस जो हैं वो उसकी बहुत एक्सपेंसिव है अगर आप इर्द गिर्द की सराउंडिंग में देखें। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि ये हमारी साइकी है। हम जब भी किसी चीज़ की प्राइस को जज करते हैं कि ये सही है या नहीं, तो हम सोचते हैं कि ये बिकेगी कितने की। चाहे हमने मोटरसाइकिल लेना हो, चाहे हमने गाड़ी लेनी हो, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जब हमने इसको बेचना है तो कितने की बेची, रीज़नेबल। लेकिन हम उस चीज़ को कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं देखते। हमने उसको कंज्यूम भी करना है, हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखें कि आप थोड़ा सा आगे चले जाएँ पार्क व्यू सिटी में, सेक्टर एच में जो उनका प्रीमियर ब्लॉक है, वहाँ पे कनाल का प्लॉट 45 से 50 मिलियन के बीच में आपको मिलता है, चूँकि वो डाउनटाउन के जो है वो करीब है। व्हाट डू यू थिंक? डीएचए मार्गला एनक्लेव जो है जॉइंट वेंचर बाय विद सीडीए, वो 3 साल में डेवलप जो है वो हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक कि वो उससे पहले है, वहाँ पे भी लेक डिस्ट्रिक्ट है मार्गला एनक्लेव में, आपको क्या लगता है कि ये 4 करोड़ पे होगा जो 5 करोड़ का आपने लिया होगा
3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे, ये माइनस में चला गया होगा, या ये -2 करोड़ का होगा, 3 करोड़ का होगा, या ये 5 करोड़ भी स्टक रहेगा। और सेक्टर एच पार्क व्यू सिटी क्लोजर टू डाउनटाउन बाय ऑफ पार्क व्यू सिटी वो 10 करोड़ पे होगा या 7-8 करोड़ पे होगा, लेकिन मार्गला एनक्लेव बेचारा वहीं 5 करोड़ पे खड़ा होगा। डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, जो लेक डिस्ट्रिक्ट के करीब सारी कनाल की कटिंग है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जिन्ना एवेन्यू, 300 फीट वाइड बाय द वे, ये भी आपको आई थिंक पार्क व्यू सिटी की प्राइस से ज़्यादा होगा क्योंकि वे बिफोर है। ठीक है, वहाँ पे डीएच पार्क व्यू सिटी का डाउनटाउन है, तो यहाँ पे आपको लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो प्राइस में आई थिंक विल सी दैट, आई एक्सपेक्ट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई हतमी बात नहीं है, नॉट प्रोफेसी नहीं दे रहा मैं आपको, लेकिन आई थिंक कि प्राइस में पार्क व्यू सिटी को ये क्रॉस कर जाएगा वंस द डेवलपमेंट इज कंप्लीट। और बड़ी सिंपल सी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ इसकी, सारी सोसाइटियाँ आपने जितनी अच्छी बनानी है बना लें, देयर इज़ वन थिंग विद DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद विच प्रीटी मच ट्रम्प्स एवरी अदर थिंग, टॉप नॉच सिक्योरिटी। आई विल फॉल फॉर इट एनी डे ऑफ द ईयर, आई विल फॉल फॉर इट। ठीक है, आपको सिक्योरिटी जो यहाँ पे मिलती है वो अनमैच्ड है। सो यू विल सी कि पार्क व्यू सिटी की प्राइस को भी जो है ये क्रॉस करेगा। फिर आप ये देखें कि जो D12 है, जहाँ पे 12 से 13 करोड़ के बीच में आपको कनाल की प्रॉपर्टी मिलती है, मार्गलाइन साथ एवेन्यू बना है बड़ा ज़बरदस्त, 12-13 करोड़ की प्रॉपर्टी है वहाँ पे। 9 किलोमीटर है सेंटोरस से, ये सेंटोरस से 16 किलोमीटर है, सो ट्वाइस एज मच डिस्टेंस है। डोंट यू थिंक कि 3-4 साल बाद या 5 साल बाद ये D12 की हाफ प्राइस पे नहीं होगा एटलीस्ट? इवन इन दैट सेंस आप देखें तो एक हम आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं कि वी कैन जस्टिफाई दीज प्राइजेस ऑफ मार्गला एनक्लेव। ठीक है, आई थिंक पेशेंस रखेंगे आप इसमें तो 3 to 5 years टाइम में यू आर गोइंग टू बी ऑन द विनिंग साइड। अच्छा, शॉर्ट टर्म में इस पे ओन चलेगा या नहीं, आई थिंक मोमेंटरी जो इसके ऊपर टैक्सेस हैं और FED है, उसकी वजह से ओन को हिट जो है वो मिल सकता है। इन्वेंट्री बहुत कोई लिमिटेड नहीं है, ज़्यादा है। आई थिंक ओन थोड़ा इन शॉर्ट टर्म्स लगिश हो सकता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह मैंने आपको D12 और पार्क व्यू सिटी के साथ प्राइस का कंपैरिजन किया, एक्स्ट्रापोलेट किया हमने फ्यूचर में 3-4-5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक ओन इसमें लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल ट्रेंड जो है वो दिखाएगा, खास तौर पे बाय द टाइम यहाँ पे डिलीवरी हो रही होगी। और आई एम 100% श्योर DHA इज गोइंग टू लीव नो स्टोन अनटर्न एज फार एज डेवलपमेंट क्वालिटी इज कंसर्न। देयर नो द कॉम्पिटिशन in the vicinity, especially coming from Parkview City and Berry Enclave, they're definitely going to trump that. ये भी एक डन डील जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्या DHA कोई हिडन या कोई स्पेशल डेवलपमेंट चार्जेस लगाएगा या नहीं? ठीक है, आई डोंट रियली थिंक सो। ना उन्होंने ओवरसीज JK पे लगाए, ना उन्होंने फेज़ 4 पे लगाए ओवरसीज सेक्टर पे, ना उन्होंने रिवर व्यू साउथ पे अगर उन्होंने नहीं लगाया, जो बिका नहीं, वो उनको कहना चाहिए था जी जो लोग ले रहे हैं इनके ऊपर ही और डेवलपमेंट लगा दें ताकि प्राइस कंप्लीट करके हम अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरी करते हैं। अगर रिवर व्यू साउथ पे नहीं लगाए, नॉर्थ पे नहीं लगाए, तो इस पर तो कंफर्म जो है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो भी नहीं इतना ज़्यादा DHA को इन्वेंट्री के हिसाब से पेमेंट ही, उस भी डेवलपमेंट करें। यहाँ पे भी आप फिक्र ना करें, आप पे कोई स्पेशल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो नहीं लगेंगे। फेज़ 6 और फेज़ 7 फॉर्मली नोन एज DHA वैली, वो केस थोड़ा डिफरेंट है, वो एस्केलेशंस हैं, क्योंकि वो बहुत डिलेड प्रोजेक्ट है। नॉट टू जस्टिफाइड कि वो डिलेड है, इट शुड हैव बीन डिलीवर्ड, दे शुड हैव बीन नो एस्केलेशन कॉस्ट ऑन इट। ऑल्दो हम उसका एक आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, लेकिन एथिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। आपने डिले किया है, यू हैव टू प्रोवाइड द गुड्स इन द सेम प्राइस दैट यू प्रॉमिस दैट यू वुड प्रोवाइड द गुड्स इन, जो आपने 2008 में की DHA वैली, नाउ नोन एज DHA फेज़ 7, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, DHA फेज़ 2 और फेज़ 5 के ऊपर जो है वो इसका क्या इफेक्ट होगा? आई रियली डोंट थिंक सो कि इतना कोई फेज़ 2 और फेज़ 5 पे इफेक्ट होगा। फेज़ 2 इज़ द एब्सोल्यूट किंग एज फार एज DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद इज कंसर्न राइट नाउ, और उसका जो मेंटल है वो अनचैलेंज्ड रहेगा। ठीक है, 20-25 मिनट्स आप DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद से, 25 मिनट्स टू बी एग्जैक्ट, आप DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद से ब्लू एरिया पहुंच जाते हैं। काइंड ऑफ सेम टाइम आपको लगता है मार्गला एनक्लेव से ब्लू एरिया जाने का। ठीक है, सो टाइम बिल्कुल सेम है, डेवलपमेंट काइंड ऑफ बिल्कुल सेम होगी। मे बी मार्गला एनक्लेव थोड़ा ग्रैंड हो जाए, बट ये पहले आया हुआ है, इसकी एक अपनी वाइब है, बड़ी ज़बरदस्त वाइब है, टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू हैव द बेस्ट सिक्योरिटी ऑफ द ट्विन सिटीज़ ऑन ऑफर इन DHA फेज़ 2 एंड फेज़ 5। तो आई डोंट थिंक सो कि इसका इफेक्ट होगा। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है, ये हमारे एक व्यूअर ने, बड़े डियर व्यूअर हैं और बड़ी ज़बरदस्त ओपिनियन जो है हमारे साथ शेयर करते हैं, अक्सर वीडियोस पे कमेंट करते हैं। उन्होंने एक पोल भी रन किया हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में कि आप मार्गला एनक्लेव में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना पसंद करेंगे या
DHA2 और DHA फेज़ 5 में रेडी प्रॉपर्टी देना शुरू करेंगे। ज़्यादातर लोगों ने फेज़ 2 और फेज़ 5 की तरफ जो है अपने ओपिनियन दिए, जो एक बिल्कुल ठीक और लॉजिकल बात है। अगर आपको फौरी पोजेसन चाहिए, आपके पास फुल कैश है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी होगा, मैं तो DHA2 में लूँगा और DHA फेज़ 5 में लूँगा। अगर आपके पास इंक्रीमेंट्स में पेमेंट आनी है, यू हैव दिस लॉन्गिश kind of horizon in front of you as far as your portfolio is concerned, like 3 to 5 years, तो फिर yes एक बैंड है मेरा भी मार्गला इनक्लेव की तरफ। ठीक है, फिर एक व्यूअर ने हमें कमेंट जो है वो किया, मैं थोड़े कमेंट्स भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी होगी है। वो पूछ रहे थे कि 5 मरला की प्राइस जस्टिफाइबल है या नहीं। जिस तरह मैंने आपको कनाल का बताया, 5 मरला की प्राइस जो है वो मेरे मुताबिक जस्टिफाइबल है। इसको लेके रखें प्लीज़। ये 6 माह, 2 माह, 3 माह, साल वाली इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। रियल स्टेट इज़ नॉट फॉर 12 मंथ्स इन्वेस्टमेंट। ये तो आप हार्ड एसेट है, आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी का सिंबल है, रेनी डेज में आपके काम आता है, आपकी फ्यूचर जनरेशन में काम होता है। मुझे तो लगता है दिस इज़ व्हाट अ हार्ड एसेट, टेंजिबल एसेट दैट लाइक अ प्लॉट कैन डू फॉर यू। ठीक है, सो मैं तो आपको ये कहूँगा इसको 3-5 साल के लिए माइंड में रखें और प्राइस जस्टिफाइबल है दैट पॉइंट ऑफ व्यू से बिला फिक्र होकर आप इसमें इन्वेस्ट करें। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दैट। एक व्यूअर ने कमेंट किया जी कि इतना ज़्यादा ग्रीन कवर बुलडोज कर दिया है जस्ट फॉर मनी। देखिए फिर क्या करें, किस तरह शेयर बढ़ रहा है, अब क्या करें। और वो ग्रीन कवर तो है नहीं, ये भी मैं आपको बताऊँ, वो टीले हैं मट्टी के। आप मेरे साथ आएँ इधर DHA फेज़ 6 में, आप मार्गला एनक्लेव देखें, आप वहाँ पे भी आकर देखें। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो रही होगी, आई एम श्योर किसी हद तक हो रही होगी, बट ये एक ड्राई एरिया है जो रेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है इतनी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेन पंजाब। सो ऐसा नहीं है कि हम ग्रीन कवर निकाल रहे हैं और इसलिए हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बड़ी कम हो रही है। और भी बड़े फैक्टर्स हैं हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के हवाले से, पेस्टिसाइड्स हैं, एफिशिएंसी है, आई मीन फ्यूल कॉस्ट है, सो मैनी थिंग्स गोज इनटू इट। ठीक है, शहर ने एक्सपैंड करना है, न्यूयॉर्क सिटी भी जंगल के ऊपर ही बना हुआ है इफ़ यू गो बैक इन टाइम। सैन फ्रांसिस्को भी, लास वेगस भी जंगल पे ही बना हुआ है इफ़ यू गो बैक इन टाइम। एक बात उनकी अच्छी है, वो मेंटेन करते हैं ग्रीन कवर। अगर आप यूरोप को बुलेट पे देखें, यू फाइंड इट ग्रीनर देन पाकिस्तान जो और इंडिया। वहाँ पे भी आप देखें, हम सारे सब कॉन्टिनेंट के बस कंक्रीट बना देते हैं। तो थोड़ी सिटी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी ग्रीन एरियाज़ को ज़्यादा रखना चाहिए। ये प्लॉट जंकी नहीं हमें बनना चाहिए कि डेवलपमेंट करें तो पैसों के लिए प्लॉट ही बनाते हैं। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आप ग्रीन एरिया जो है वो ज़्यादा रखना चाहिए। आप प्लॉट कम कर दें, आपकी चीज़ जो है डेवलपर के लिए सजेशन है, DHA हो या कोई भी हो, आपकी चीज़ ज़्यादा अच्छी प्राइस फैच करेगी, ज़्यादा मकबूल भी होगी। ठीक है, फिर एक व्यूअर ने कमेंट किया, उन्होंने कहा जी आपके एंक्शसली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सॉरी, मैं इस वीडियो के बड़े एंड में जो है वो आपको तकरीबन एड्रेस करने जा रहा हूँ कि DHA ने इतनी ज़्यादा जगह डेवलपमेंट कर रहा है, 4, 5, 6, 7, और अब इन्होंने मार्गला एनक्लेव भी खोली, अभी गंदारा भी खोलेंगे, तो ये कर सकेंगे या नहीं? बिल्कुल कर सकेंगे जी। जिस तरह अभी उन्होंने लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो DHA3 हो, आप DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन जाएँ, आप DHA फेज़ 3 न्यू पिंडी जाएँ सेक्टर के, यू बी सरप्राइज्ड। वहाँ तो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, आई नो देम, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट कर रहे हैं। यूल बी सरप्राइज कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। फेज़ 5 में पाइन हिल्स डेवलप हो रहा है, फेज़ 6 में B3, C2, C3 एक्सटेंशन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। वैली में जब उनको नया लैंड मिलता है वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, सेक्टर D में करते हैं। सो दे हैव द पॉकेट्स टू डू दैट एंड देन यू विल ऑल्सो सपोर्ट देम जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करेंगे। ऑब्वियसली इफ़ यू एंड आई कैन थिंक अबाउट इट, डोंट यू थिंक दे कैन? ठीक है, सो ये जो पॉइंट है आई थिंक कि वो कर पाएंगे नहीं, बिल्कुल जी वो कर पाएंगे। देयर इज़ गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम इन दैट। एक व्यूअर ने कमेंट किया प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान इज डेड। देखें ऐसे नहीं होता, इट्स एन एसेट, इट्स एन एसेट प्लीज़, इट्स एन एसेट, इससे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में साइकिल्स हैं, पूरी दुनिया में डिफरेंट पोलिटिकल सिस्टम्स हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर फेयर, बट एसेट इज़ एन एसेट। उसकी एक अपनी लाइफ होती है, एक अपनी एक इनविजिबल हैंड जो है वो साइकिल्स चला रहा होता है। आई कॉन्ट रियली एक्सप्लेन बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डेड होगी है। मार्गला एनक्लेव जो है उसने कोई 10 साल में डेवलप जो है वो नहीं होना। एक व्यूअर ने इसका भी जो है वो कमेंट किया हुआ था। लेट मी जस्ट फाइंड सम मोर। एक व्यूअर ने कमेंट किया, आई कांट यूज़ द वर्ड कि DHA को बाइकआउट करें। मेरा नहीं ख्याल जी कि DHA को किसी ने बाइकआउट किया है अभी तक। एक हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, वो कहते हैं जी, उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था कि किसी ने बाइकआउट करना है तो अपना प्लॉट मुझे मुफ्त दे दें। ठीक है, लोग रैशनल हैं, लोग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। दिस इज़ इनग्रेन्ड इन द वेरी एसेंस ऑफ आवर DNA। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बाइकआउट वाली स्टोरी जो है
वो हमें नज़र आएगी। ठीक है, सो दिस इज़ माई टेक ऑन ऑल द हॉट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने ओपिनियंस वगैरह जो है वो शेयर किए। एक चीज़ मैं मिस कर गया अबाउट टैक्सेस, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट। आपने फाइलर का टैक्स जो है वो पे करना है 3%, आपने FED भी जो है उस पर पे करनी है 3%, और मेंबरशिप फ़ी जो है वो आप पे कर सकते हैं, पे भी जो है वो आपने करनी है। ठीक है, सो अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग मार्गो एनक्लेव, मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। और अगर थोड़ी अच्छे तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं कमेंट्स और आप लोगों के ओपिनियन, सो डेफिनेटली विल डू अनदर वीडियो ऑन दैट। Do consider subscribing our channel Property Gupshup. Thank you very much for watching the video until the end. Thank you very much.